दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पिता अपनी कंपनी के लिए ऑर्डर पाने के चक्कर में अपनी बेटी को ही दूसरे लोगों के साथ सोने पर मजबूर कर देता है। और ये सब कैसे होता है, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मूवी की शुरुआत में एक 16 साल की लड़की अपने पिता के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है। लड़की का नाम इसला और उसके पिता का नाम हेनरी होता है। होटल के कमरे में जब इसला के पिता प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसला वहां पर आकर उन्हें कहती है कि वो अकेले यहाँ पर बोर हो जाती है, इसलिए वो भी उनके साथ जाना चाहती है। और वो कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं वहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं करूंगी। लेकिन इसला के पिता उसे साथ ले जाने के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे में इसला मजाक में कहती है कि वो किसी शराबी लड़के के साथ उन्हें छोड़कर भाग जाएगी। तो पिता के जाने के बाद इसला रूम में बोर हो रही होती है। इसी वजह से वो बाहर घूमने और पानी की बोतल लेने चली जाती है। जब ये लिफ्ट से वापस आ रही होती है तो इस लिफ्ट में एक आदमी जिसका नाम केल्विन होता है, वो भी लिफ्ट में चढ़ जाता है। लिफ्ट का बटन दबाते समय ये उसे छाती पर टच भी कर देता है। केल्विन इसला की खूबसूरती को देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पाता है और इसला लिफ्ट में बच्चों की तरह बबल गम चबा रही होती है। जब लिफ्ट रुकती है तब लिफ्ट से उतरने के बाद भी केल्विन इसला को ही देख रहा होता है। इसके बाद लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और इसला जब अपने रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिता वहां पर पहले से ही मौजूद होते हैं। वो गुस्से से इसला को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था ना, फिर भी तुम बाहर क्यों गई थी? और जिस पर इसला डरते डरते जवाब देती है कि मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी की बोतल लेने गई थी। और साथ ही वो उन्हें सॉरी भी बोल देती है। इस पर उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद इसला अपने पिता से उस बिजनेस मीटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट बिजनेस वालों ने डिनर पार्टी रखी है जहां पर उन्हें जल्दी से पहुंचना है, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे, इसीलिए वो भी जल्दी से तैयार हो जाए। इसके बाद इसला के पिता उसे लेकर डिनर पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी बिजनेसमैन से मिलते हैं। तो पार्टी में हेनरी इसला को केल्विन से मिलवाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं। इंट्रोड्यूस होने के बाद केल्विन हेनरी को साइड में लेकर जाता है और वहीं इसला पार्टी में आए हुए दूसरे लोगों के साथ मिल रही होती है। लेकिन वो देखती है कि साइड में खड़े उसके पिता केल्विन से कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है, जिससे इसला को आइडिया हो जाता है कि उसके पिता की डील उन्हीं के साथ होने वाली है। केल्विन के जाने के बाद इसला अपने पिता के पास जाती है और उन्हें गुस्से में देखकर अपने पिता से कहती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, जिस पर उसके पिता और भी भड़क जाते हैं। वो इसला से कहते हैं कि क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकती हो? अगर दिलवा सकती हो तो दिलवा दो। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। सबके सामने इतना कुछ सुनने के बाद इसला रोने लग जाती है। वो वहां से बाहर निकलकर होटल की टेरेस पर पहुंच जाती है जहां पर केल्विन पहले से ही बैठा होता है। इसला को रोते हुए देखकर वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये होटल और शहर कैसा लगा, जिस पर इसला कहती है कि उसे शहर कुछ खास पसंद नहीं आया। केल्विन सिगरेट पीते हुए उसके पास आता है और अपने गले से मफलर निकालकर इसला के गले में डाल देता है, लेकिन वो भी उसे मना नहीं करती है और वो उसे पहन कर रखती है। केल्विन इसला से पूछता है कि तुम कहां पर रहती हो? तो इस पर इसला कहती है कि उसके पिता के काम के चक्कर में उसे बार बार शहर बदलना पड़ता है, लेकिन मैंने ज्यादातर टाइम न्यूजीलैंड में बिताया है जहां पर मेरे पिता शुरू से ही रहते थे। जिस पर केल्विन उससे पूछता है कि तुम्हें अलग अलग शहरों में अकेलापन महसूस नहीं होता? जिस पर इसला मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, क्योंकि अलग अलग शहरों में घूमने की वजह से वो अक्सर अलग अलग लोगों से मिलती रहती है, जिसकी वजह से उसे ऐसा कभी महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पर काफी देर बात करने के बाद इसला अपने गले से मफलर निकालकर केल्विन को वापस दे देती है और कहती है कि रात काफी हो गई है, इसलिए उसे चलना चाहिए क्योंकि उसके पिता उसे ढूंढ रहे होंगे। और इसला वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इसला और उसके पिता मीटिंग में बैठे होते हैं जहां पर हेनरी केल्विन को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो उससे कहता है कि उसके अलावा कोई भी कंपनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इतने कम दाम में नहीं दे पाएगी। लेकिन केल्विन हेनरी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ इसला को देखे जा रहा होता है और इसला भी केल्विन के बिल्कुल पास बैठी होती है, इसीलिए वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। लेकिन तभी पास में बैठा हुआ केल्विन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो इसला को गलत तरीके से टच करने लगता है। ऐसा होते देखकर इसला और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो अपना पैर वहां से साइड कर लेती है और पानी पीते हुए केल्विन को देखने लगती है। लेकिन वहां पर इसला के पिता ये सब देखकर भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, जिस पर इसला को काफी हैरानी होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ज्यादातर कॉर्पोरेट बिजनेसमैन कुछ ऐसे ही खुले स्वभाव के होते हैं। इसके कुछ वक्त बाद
ये डिनर पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर सभी लोग ड्रिंक करने के बाद नाचना शुरू कर देते हैं। वहीं केल्विन भी इसला को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। इसला को पहले केल्विन के साथ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में वो उसके साथ डांस करने में कंफर्टेबल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसला के पिता भी किसी औरत के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, इसलिए इसला अपने पिता को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन उसके पिता उसे मना कर देते हैं। तभी केल्विन इसला के साथ डांस करते हुए उसे दूसरी तरफ ले आता है। डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और ऐसा होते हुए इसला अपने आप को नहीं रोक पाती है और वो उसके बहुत करीब चली जाती है। केल्विन उसे किस करने लगता है। इसला अपने पिता को देखती है, लेकिन आज उसके पिता उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते हैं और वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं केल्विन इसला का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और बातों ही बातों में वो उसे अपने रूम में ले जाता है, जहां पर वो उसे ड्रिंक पीने के लिए देता है। अब ड्रिंक करते समय केल्विन पीछे से आकर इसला को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। इससे इसला की सांसें तेजी से चलने लगती है और उसे भी मजा आने लगता है। वो अपने आप को नहीं रोक पाती है। इसी वजह से ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। सब कुछ एंजॉय करने के बाद केल्विन इसला से बिना बात किए चुपचाप वहां से चला जाता है, जिस पर कि इसला को काफी अजीब लगता है। तो वो वहां पर कुछ देर केल्विन का इंतजार करने के बाद पार्टी में चली जाती है, जहां पर वो अपने पिता को ढूंढने लगती है। तो अचानक उसकी नजर जब उसके पिता पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसके पिता किसी के साथ बात कर रहे होते हैं। पास जाकर देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता और केल्विन आपस में काफी अच्छे से हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं और उसके पिता काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। लेकिन वो हैरान होती है कि कुछ देर पहले तो ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, तो अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ। इसलिए वो सोचती है कि केल्विन और उसके बीच रिलेशन बन जाने के बाद ही आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी पार्टी में उसे कोई धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो अपनी सोच से बाहर आ जाती है और वो अपने पिता के पास जाती है, जहां पर उसके पिता उसे बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया है। इसी वजह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वाइन का एक गिलास उठाकर इसला अपने पिता को कुछ अजीब तरीके से बोलती है, ग्रेट वर्क डैड, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि उसे शराब चढ़ गई है, इसीलिए वो अपने कमरे चली जाए। लेकिन वो देखती है कि केल्विन उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। इसी वजह से वो उसे किस करने लगती है, जिस पर उसके पिता उसे केल्विन से अलग कर देते हैं और इसला गुस्से से अपने पिता का हाथ झटक कर बाहर चली जाती है। हेनरी भी अपने बेटी के पीछे भागने लगते हैं। बाहर जाकर जब वो उसे रोकते हैं तो इसला रोने लगती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था कि उसके पिता ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। जिस पर हेनरी कहता है कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर इसला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब इसला का उसके पिता से भरोसा उठ गया था और वो अपने पिता को छोड़कर टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।